हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीई बीटेक 6th सेमेस्टर वालों के एग्जामिनेशंस 4 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि कल से हैं। तो दोस्तों, डिफरेंट ब्रांच के डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस हैं, जो कि फर्स्ट एग्जाम 602 का रखा गया है। टाइम टेबल रिवाइज्ड हो गया था। तो दोस्तों, आई होप आप सभी ने कल के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी खासी कर ली होगी। बाकी फिर आज का ही दिन है पढ़ने के लिए, कल आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट को डर लग रहा है कैसा आएगा कल का एग्जामिनेशन। साथ के साथ कुछ स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्योंकि यार देखो, न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो फिर पेपर का लेवल जो है वो टफ हो जाता है। साथ के साथ बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर थ्योरी आती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप थ्योरी में रिलेटिव भी लेकर आ जाते हैं तो फिर मार्क्स मिलते हैं, पास हो जाते हैं आराम से। एटलीस्ट चाहे फिर डी ग्रेड मिले, लेकिन पास हो जाते हैं। लेकिन तब समस्या बन जाती है जब भाई न्यूमेरिकल आते हैं। और जैसा कि आप ही को पता है, 5th सेमेस्टर में कुछ स्पेसिफिक ब्रांच में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया था। टीओसी में आया था शायद, और ईएक्स वालों के लिए नेटवर्क एनालिसिस वगैरह में आया था। तो उसमें दिक्कत हो गई थी। दोस्तों, जब आपके पिछले एग्जामिनेशन हुए थे पिछले सेशन के, तब एक न्यूज निकल कर आ रही थी 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी। लेकिन वैसा रूल फॉलो नहीं हुआ था। ये बोल सकते हैं कि CSIT वालों के लिए ये रूल फॉलो हुआ था, क्योंकि CSIT में अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और 4th सेमेस्टर का भी जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी न्यूमेरिकल आए थे CSIT वालों को। लेकिन हो सकता है इस बार ना आए, अदर ब्रांच को आ जाए। तो दोस्तों, आप लोग प्रिपेयर रहिए, चिंता ना करिए। आपने जितना भी पढ़ा है सफिशियंट है, और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आज कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट ना करिए दोपहर के बाद से, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसको ही तो अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर थ्योरी पेपर आता है तो फिर तो आपसे बन ही जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल के कोई चांस तो नहीं है कि पेपर में आएंगे। हो सकता है 1 या फिर 2 आ जाए, लेकिन अगर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर भाई थोड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल के चक्कर में ना रहो। हो सकता है न्यूमेरिकल ना आए, इसलिए न्यूमेरिकल को स्किप करो। अभी थ्योरी कर लो ओनली, क्योंकि यार कोई भी पूरे सेमेस्टर भर नहीं पढ़ता है। अभी ही जितने दिन के गैप मिले हैं उतने में ही सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को छोड़कर थ्योरी पार्ट पे ध्यान दो। और न्यूमेरिकल आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी आता है, पूरे न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट भी आता है। तो थ्योरी पार्ट को पहले कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल जितने बने उतने कर लीजिएगा। बाकी फिर अपने मन के हिसाब से न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। आंसर तो ऑलरेडी गलत ही आएगा, लेकिन पेज भरने के हिसाब से जैसा भी बने वैसा कर देना। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं तो उसमें पास होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैंने मॉडल पेपर शेयर किए थे 2 सब्जेक्ट के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा। इन मॉडल पेपर्स वगैरह में भी न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यार न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और जो आप पढ़ के जाते हैं न्यूमेरिकल वो आते भी नहीं है, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। तो दोस्तों, आप लोग थ्योरी पार्ट पर ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल को स्किप करिए। अगर आते हैं तो देखिएगा, पहले थ्योरी पार्ट को करके उसके बाद न्यूमेरिकल जितने भी बने उनको सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।